Good morning, my dear student. Today I am going to start your English chapter 1, which name is Wake Up. It is also related to time discipline. So let's read and recite. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken chip chip chip. Wake up. ये आपकी पोएम है वेक अप, जिसमें क्या बताया एक्सप्लेन किया गया है कि वो जागने के लिए कह रहा है। पोएट कौन है इस पोएम के? सी फ्लैचर ने लिखा है ये पोएम, जिसमें वो कह रहे हैं कि जागो जागो, कितना सुंदर दिन है, इसको देखो, प्लीज़ इसको देखो, बाहर आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, सारी चिड़ियाँ उठ के पेड़ों पे बैठ के गाना गा रही है। और वो भी सुनो, जो बीज होती है, मधुमक्खियों की भनभनाहट सुनो। बजिंग बीन्स में, बजिंग का मतलब है कि साउंड ऑफ बीज, इसको सुनो। फिर ये स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा रिपीट हुआ है, लास्ट की 2 लाइन्स देखिए। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। कह रहे हैं पोएट कि ये बहुत टाइम हो गया है तुम्हें बिस्तर पर पड़े हुए, अब जल्दी से उठो, अपने सिर को बाहर निकालो और जल्दी से जाग जाओ। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, मुँह धुलो, नहाओ धो, कपड़े पहनो और बाहर आओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, देखो सब लोग क्या है, जाग चुके हैं और कुछ जागने वाले हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शिप, द टाइनिएस्ट चिकन चिप चिप चिप। इसका क्या मतलब है कि काऊ, हॉर्स, डक्स, गाय, घोड़े, बत्तख, शिप, भेड़, सब लोग जाग गए हैं। इवन छोटी सी जो मुर्गी के बच्चे होते हैं जिसे चिकन कहते हैं, वो भी उठ के चिप 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 कर रही है। सो वेक अप। ओके, ये है पोएम आपकी। अब न्यू वर्ड्स जो इसमें दिया गया है, इसको आप लोग अपने से रीड करिए। लवली, बजिंग, स्लीपी हेड, टाइनिएस्ट, इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर नेहाज अलार्म क्लॉक। इसी में दिया है जागने के ऊपर कि एक नेहा नाम की लड़की है, कैसे वो टाइम से उठना नहीं चाहती है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, नेहाज अलार्म क्लॉक। नैरेटर का मतलब होता है जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा है। ओके, रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. इसमें जो कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है वो बता रहा है कि एक जगह अलार्म क्लॉक बज रही है 6 बजे सुबह के, और नेहा नाम की एक लड़की है जो मुंह बना रही है, जिसका उठने का मन नहीं है, और वो अपने कानों को अपने पिलो में तकिया से कवर किए हुए। पिक्चर में देखिए कितने बढ़िया से नेहा ने अपने कानों को बंद किया हुआ है कि उसको सुनाई न दे, और ख़ुद को अपने गर्म कंबल के अंदर डाल लिया है। लेकिन वो जानती है, बट शी नोज़ शी हैज़ टू गेट अप, कि उसे उठना पड़ेगा, और वो अपने आप में बड़बड़ाती है। नेहा, इट मीन्स कि नेहा कह रही है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स शॉप समटाइम्स. नेहा को उस अलार्म क्लॉक पे बहुत गुस्सा लगती है, उसको लगता है कि ये अनफेयर करता है, मुझे हमेशा रोज़ सुबह उठा देता है क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक सोना चाहती हूँ। और कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि कभी कभी ये भूल जाए बजना, लेकिन ये नहीं भूलेगा, इतना जानती है। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है और नेहा को हंसी आती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नेहा कहती है कि मेरा तो क्लॉक जो है गिर गया है, अब मैं कितनी खुश हूँ कि कल मैं देर तक सोऊंगी, मैंने लेट से उठूंगी.
Narrator. Next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which come to the window still every morning find Neha still sleeping. ठीक है, नेहा का अलार्म क्लॉक गिर जाता है, बंद पड़ जाता है, तो नेहा जो है बहुत खुश होकर सोती रहती है। लेकिन थोड़ी देर में मॉर्निंग में क्या होता है, कुछ चिड़िया जो होती है बर्ड्स विंडो के थ्रू उसके कमरे में घुसती हैं, देखती है कि नेहा तो अभी तक सो रही है। तो बर्ड्स क्या कहती हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। वो लोग भी उसे जगाती हैं कि उठ जाओ डियर, जल्दी उठो। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। फिर नेहा उठती है और फिर नेहा कहती है, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds, why don't they leave me alone? वो अलार्म क्लॉक से परेशान थी, अलार्म क्लॉक बंद पड़ गया, तो अब उसको बर्ड्स के ऊपर लग रहा था कि बर्ड्स आके जगा दी। सो व्हाट शी थिंक्स कि लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हैं। Narrator. Even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? Who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Okay, नेहा की इच्छा पूरी हो जाती है। ना नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे अलार्म जगाता है, ना बर्ड्स आती हैं, लेकिन उसे तो भी कोई जगा देता है कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो, क्योंकि वो जानता है इसकी स्कूल बस नहीं। अब वो कौन हो सकता है? यस, बिग ब्राइट सन, चमकता हुआ सूरज। वो नेहा के कमरे को अपने गर्माहट से भर देते हैं। नेहा, ओ माई आइज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। नेहा क्या कहती है, उसके आंखों में उसकी चमक पड़ती है, तो कहती है अब ये सन मुझे जगा रहा है, ये क्यों नहीं छोड़ देता मुझे जगाना। Narrator. Even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेहा का ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बादल घिरे रहते हैं और उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में जाती है। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। उनकी मम्मी कहती है, उसे सुनाई देता है कि उनकी माँ कह रही है कि उठ जाओ नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। तो नेहा कहती है अब मम्मा क्यों जगा रही हैं मुझे। Narrator. There is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out her mother. Neha, Ma, who woke me up today? जब वो देखती है, अब समझती है कि अब कोई चारा नहीं है, माँ बुला रही है, तो देखती है, अपना शुरुआत करती है, ये 6 बज रहा है। फिर अपनी माँ को बुलाती है और क्या कहती है कि किसने मुझे आज जगाया। नैरेटर. मदर स्माइल्स. उसकी माँ मुस्कुराती है। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। किसी ने नहीं, तुम खुद ने अपने आप को जगाया है। नेहा सेज, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा क्या कहती है, लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जगा सकती हूँ। Mother, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the morning, in the afternoon, sorry. नेहा, I feel hungry. तो उनकी माँ कहती है, नेहा की माँ कहती है कि आप लंच जो लेते हो आफ्टरनून में 1 बजे, वो क्यों लेते हो। तो नेहा रिप्लाई करती है कि मुझे भूख लगती है इसलिए मैं खाती हूँ, लेती हूँ। देन मदर सेज, why do you sleep at 9 every night? कि आप रात में 9 बजे एग्जैक्ट क्यों सोते हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। नेहा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू हु wants you when to eat, when to sleep and when to wake up. इसका मतलब उनकी माँ उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वो तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, अलार्म क्लॉक, जो तुम्हें वार्न करती है कि कब तुम्हें उठना है, कब जागना है, कब खाना है। सो नेहा सेज, ओहो, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। नेहा कहती है, ओहो, अरे अब तो मुझे जल्दी करना चाहिए ताकि मेरा बस मिस ना हो। मदर सेज, रिलैक्स, टुडे इज संडे। उसकी माँ कहती हैं, नेहा की माँ कहती हैं कि रिलैक्स, धैर्य रखो, आज क्या है, संडे है। नेहा, ओहो, अरे रे। नेहा कहती है, अरे वाह, आज संडे है, संडे को तो कोई स्कूल नहीं होता है। तो नेहा फील रिलैक्स्ड। ओके, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस न्यू वर्ड्स ऑल्सो नियर, एकदम नीचे जो दिया गया है, स्नगल्स, मटर्स, विंडो सील, रिलैक्स। ओके,
write down in your notebook. Okay, goodbye and take care.